लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो भी मेरे पास लायोफिलिक है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट लविंग है, तो उसके लिए हम लोग कैसे उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एक मेथड हम लोग देख चुके थे, डिस्पर्जन मेथड होता है और एक कंडेंसेशन मेथड होता है। तो हम लोगों ने डिस्पर्जन मेथड शुरू किया था। तो पहला मेथड मैंने पढ़ लिया था, मैकेनिकल डिस्पर्जन। उसके अंदर हम कोलोइडल मिल को यूज कर रहे थे और बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहे थे। अब हम लोग यूज करते हैं ब्रिड्ज आर्क मेथड। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर होता क्या है, आपके पास इस तरह से एक समझ लो बीकर है, ठीक है, आप उसके अंदर डालते हो, इस तरह से एक स्टैंड सा होता है, और आपके पास कोई भी हैवी मेटल होता है वो उसको आप यहाँ रखते हो। अब इसको आप कनेक्ट करते हो नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट के। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो ये मेरे समझ लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको पूरे को फिल करके रखते हैं हम लोग वाटर से। ये स्पार्क जब प्रोड्यूस होता है तो ये जो सब्सटेंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव जब आप यहाँ पर टच करवाते हो इससे ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हो जाता है और ये टूट जाता है, बस्ट हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। तो ये जो आपके पास एक पूरा ये बड़ा सा आपने जो यहाँ पर एक हैवी मेटल लिया था, वो क्या करता है आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ब्लास्ट करवा रहे हो उसके ऊपर स्पार्क से। जैसे ही बर्स्ट होगा तो चारों तरफ क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे पास इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर फैल जाएंगे इसके। और मेरे को पता है अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करेगा, एक कोलॉइड का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, कंडेंसेशन भी हो रहा है कि मतलब ये बाहर आते ही इनका टेम्परेचर भी कम हो रहा है मेरे पास, और ये इसके अंदर डिस्पर्जन भी हो रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे ब्रेक हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना क्या है, याद क्या रखना है, टू प्रिपेयर सोल्स ऑफ हैवी metals like aluminium, platinum, एक्सेट्रा, ठीक है। इसको यूज करते हैं कोई भी मेरे पास हैवी मेटल्स होता है उसके लिए, और ये मेरे पास बन जाता है एक कोलोइडल सॉल्यूशन, मेरे पास फाइनली प्रिपेयर हो जाता है। और अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर दोनों चीजें हो रही है, डिस्पर्जन भी हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये था। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, इन दिस मेथड dispersion and condensation occurs, दोनों चीजें होती हैं। राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, the intense heat generated vaporizes the metal, and when it comes in contact and when it comes in contact with
dispersed medium, they get they get condensed to form to form colloid। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क लगाया तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया और ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। जैसे वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे तो वेपर्स कूल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू द वाटर, और ये मेरे पार्टिकल्स इसी गैस इसी सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे एक कोलोइडल का फॉर्मेशन करके। ठीक है, जो मेरे पास थर्ड मेथड है वो बहुत आसान है, आपको नाम से पता चल जाएगा। थर्ड मेथड आपके पास अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन में क्या है, आपने समझ लो एक यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस लिया ये, और आप क्या करोगे, साउंड वेव्स को ट्रेवल करवाओगे। ठीक है ना, अब साउंड वेव जब ट्रेवल करेंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी पर, ये आपकी साउंड वेव है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे जब ये वेव्स टकराएंगे तो इनके अंदर वाइब्रेशन होगा, और बहुत तेज वाइब्रेशन होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, जैसे वेव्स आएंगे तो ये वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने से इनके अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, और सेपरेशन क्रिएट होते ही कैसे हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग, सारे एटम्स अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस ये तो नाम से ही पता चल गया मेरे पास। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, फ्रेश अगर कोई आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, मतलब प्रेसिपिटेट है, और वो तभी की तब है आपके पास बना है। ठीक है, जैसे आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेशन है, वो तभी तभी प्रेसिपिटेशन बना है, और आप उसको कोलॉइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, तो इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। आप लिखना, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फ्रीली और फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, पीपीटी आपके पास क्या प्रेसिपिटेशन है, इनटू अ colloid is called peptidization, is called peptidization। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे AgNO3 है आपके पास, अगर आपने उसका रिएक्शन करवाया KI के साथ, तो मुझे बनेगा यहाँ पर AgI का प्रेसिपिटेशन मिलता है प्लस KNO3। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास जो ये AgI बना है, जो प्रेसिपिटेट का ये फॉर्मेशन किया है, आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। ठीक है, क्या डालोगे आप, एक आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, इसको हम इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला और फिर आप उसे शेक करोगे अच्छे से, जैसे आप उसे मिलाओगे तो आपके पास वापस से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कोलॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब आपने प्रेसिपिटेट से कोलॉइड का फॉर्मेशन कर लिया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। आप यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करोगे और ये इसके अंदर कोलॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपने घर के अंदर भी देखा होगा, कफ सिरप जो होती है,
या फिर आपकी जितनी भी मेडिसिन होती है, तो आप देखो बहुत दिनों तक अगर वो रखी रहेगी तो नीचे थोड़ा सा हैवी हो जाता है और ऊपर मेरे पास लाइट लाइट कलर ऐसे आ जाता है। फिर उस पे लिखा था शेक बिफोर यू यूज। कोई भी मेडिसिन होती है तो आप उसे लेते हो, पहले शेक करते हो ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और एक कोलॉइड का फॉर्मेशन करे, तभी जाके आप क्या करते हो उस मेडिसिन को, या जो भी आपके पास मेडिसिन है उसको आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो अगर मैं पेप्टाइजिंग एजेंट के बारे में लिखूं तो आप लिख लो उसके बारे में भी। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है? टू कैरी आउट पेप्टाइजेशन एंड electrolyte is added, which is called peptizing agent, which is called peptizing agent। ठीक है, और प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, तो आप वो भी लिख लो, प्रोसेस ऑफ कि पेप्टाइजिंग एजेंट कैसे काम करता है, पेप्टाइजेशन। ठीक है, देखो होगा क्या, आपने क्या किया, आपके पास जैसे एक एग्जांपल था, पहले हम एग्जांपल समझते हैं। AgNO3 है आपके पास, आपने उसका रिएक्शन करवाया KI के साथ, तो जैसे आपने KI के साथ रिएक्शन करवाया तो AgI आपके पास बना, उसका प्रेसिपिटेट हो गया, प्लस आपके पास KNO3 मिल गया। तो ये जो AgI था, ठीक है ना, कहा जाता है कि भाई ये अगर आपका AgI प्रेजेंट है तो मेरा ये Ag जो करेगा सेम कॉमन आयन जहां से मिल रहा है उसको अट्रैक्ट करेगा। कॉमन आयन कहां से मिलेगा? KI से, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन है तो यहाँ से कॉमन आयन आयोडीन है, तो इस आयोडीन को ये अपनी सरफेस पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होगा, इसके चारों तरफ I माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस और आई माइनस को ये क्या कर लेगा, अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा। कब? अगर ये एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है तब अपनी सरफेस पे इसको अट्रैक्ट कर लेता है और ये एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या करती है, बढ़ जाती है। तो अब लिखो, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन व्हेन electrolyte is added to precipitate and on shaking the precipitate will absorb common ion from the electrolyte on its surface, and the precipitate convert into a colloid due to presence of like charge on particles। ठीक है,
क्योंकि जैसे ये एक AgI है, ऐसे एक और AgI होगा। वो AgI भी क्या करेगा, जब आप उसको शेक करोगे तो कॉमन आयन I- को अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। तो पहले तो क्या था, अब इस चीज को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, आपको वहां पर और ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। है क्या, पहले मेरे पास जब सॉल्यूशन बना, मैं बीकर लेता हूँ, आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने बीकर लिया, आपके पास नीचे प्रेसिपिटेट बन गया, किसका, AgI का। तो आपको पता है कि भाई AgI है, उसके बगल में एक और AgI होगा, उसके बगल में एक और AgI होगा। इसमें बहुत सारे AgI एक दूसरे के बहुत पास पास में होंगे, इसलिए सेटल हो चुका है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए नीचे सेटल्ड है। मतलब एक AgI के अंदर और दूसरे AgI के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं इनिशियली। फिर क्या हुआ, जब आपने इसको शेक किया, तो मेरा जो कॉमन आयन यहाँ पर प्रेजेंट था, वो कहां से आया मेरे पास, AgNO3 प्लस Ki से, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू AgI प्लस KNO3। तो ये जो AgI प्रेजेंट था, और यहाँ मुझे पता है यहाँ पर भी आयोडीन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, कॉमन आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे पास इस सरफेस पे I माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आ गया। इसके सरफेस पे भी कॉमन आयन अट्रैक्ट हो जाएगा, जब हम उसको शेक करेंगे तो I माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस। अब ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो जो पहले अट्रैक्शन फोर्सेस थे वो खत्म हो गए, और अब इनके अंदर क्या आ जाएगा, रिपल्शन फोर्सेस। ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अलग अलग हो जाएंगे, और जो ऊपर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसके साथ जाके ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था बोतल का, कि आपके नीचे प्रेसिपिटेट बन गया, ऊपर वाटर प्रेजेंट होता है, आप उसको शेक करते हैं तो वापस एक कोलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये पार्टिकल्स फिर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, और पूरे सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसका ये एक मेन रीजन होता है। अब मेरे पास यही तरीके थे, कैसे, जिसपे मैं डिस्पर्जन मेथड यूज करता था। अब मैं वो मेथड्स की बात करूंगा जिसके अंदर मैं क्या बात कर सकता हूँ, कंडेंसेशन मेथड्स को मैं जहां यूज करता हूँ। अब हेडिंग डालिए, सेकेंड टाइप जो था मेरे पास, एक तो डिस्पर्जन मेथड था, और दूसरा मेथड था मेरे पास कंडेंसेशन मेथड। दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड, और एक होता है मेरे पास केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड के भी दो टाइप है। हम बात करें तो फिजिकल मेथड भी मेरे पास दो टाइप के हैं, और केमिकल मेथड मेरे पास चार टाइप के हैं। तो पहले जो फिजिकल मेथड के दो टाइप है वो होते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ही चेंज कर दो। और दूसरा मेथड होता है आपके पास बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज करने से। देखो बहुत आसान सा है ये, कोई भी इसके अंदर बड़ी चीज नहीं है। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया P4, फॉस्फोरस ले रहे हो आप, और उसको आपने अल्कोहल में डाल दिया। तो क्या होगा, जो आपके पास P4 है वो अल्कोहल के अंदर कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो ये क्या था, डिस्पर्स्ड फेज था, और अल्कोहल क्या था, डिस्पर्स्ड मीडियम था। तो दोनों एक अंदर सॉल्युबल हो गए, और P4 का सॉल्यूशन बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अगर आप इसके अंदर पानी ऐड कर देते हो बहुत ज्यादा, ऐड वाटर, तो क्या होगा आपके पास, अब वाटर मेरा बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो मेरा सॉल्वेंट तो ये हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। और मेरा P4 और जो अल्कोहल था, अब वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कोलॉइड ऑफ P4। P4 का आपका एक कोलॉइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, देखो हम डायरेक्ट वाटर के अंदर P4 को नहीं डाल सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले P4 और अल्कोहल का एक सॉल्यूशन बना लिया। ये P4 मेरे अल्कोहल के अंदर क्या हो गया, सॉल्युबल, क्योंकि P4 मेरा वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, तो हमने अल्कोहल के अंदर उसको सॉल्युबल बना लिया। अब इस सॉल्यूशन को उठा के मैंने डाल दिया किसके अंदर,
वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर अब क्या हो जाएगा, उसका कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो था मेरे पास। आपने क्या किया, सॉल्वेंट ही चेंज कर दिया। पहले मेरा अल्कोहल सॉल्वेंट था, अब अल्कोहल से ज्यादा अमाउंट मैंने वाटर डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा सॉल्वेंट चेंज हो गया। अब दूसरी बात आती है बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये नाम से ही समझ में आ जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये सारे मेथड्स। यहाँ पर आप लेते हो एकदम चिल्ड आइस, ये होती है चिल्ड आइस, आपके पास एकदम ठंडा ठंडा वाटर होता है, चिल्ड वाटर। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसके अंदर वेपर्स ऑफ सल्फर को भेजते हो, वेपर ऑफ सल्फर। वेपर ऑफ सल्फर मैं लेता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। ठीक है, अब क्या है भाई, मेरे पास ये तो सल्फर है, वेपर्स है, मतलब ये मेरे पास गैसीय स्टेट में ये ट्रेवल करेंगे, पर जैसे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचते इनका टेम्परेचर तो बहुत कम है, क्योंकि ये तो चिल्ड वाटर है, तो ये इसके अंदर फ्रीज हो जाएंगे, ठंडे होके यहीं पे रह जाएंगे, और ये यहाँ पर ही आपके पास कोलॉइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैसे था, वेपर स्टेट में था, और यहाँ आते वो सॉलिड में हो गया, तो स्टेट कैसा हो गया, इसका चेंज हो गया। तो इसे हम कह देते हैं सॉल ऑफ सल्फर। सल्फर के हमने वेपर्स डाले थे, बट आगे टेम्परेचर इतना ठंडा रखा था ताकि वो जाते ही वहां पर क्या हो गए, चिल्ड हो गए, फ्रीज हो गए। ठीक है, तो मेरे पास सॉल ऑफ सल्फर इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। जो आपके पास केमिकल मेथड है, ये चार तरीके से होते हैं केमिकल मेथड, आपको इनको हल्का सा याद रखना है। वैसे तो ये रिएक्शन के बेस्ड के नाम पर ही है, रिएक्शन बेस्ड के हैं। तो आपको अगर बात करें केमिकल मेथड्स के बारे में, केमिकल मेथड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बनाते हैं टेबल। पहला मेथड होता है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन। थर्ड होता है आपके पास रिडक्शन, और लास्ट आपके पास होता है हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आपके पास। ठीक है, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसे, अगर मैं आपका आर्सेनिक ऑक्साइड ले लूं AS2O3, और उसका रिएक्शन करवा रहा हूं मैं H2S के साथ, तो मेरे पास ये प्रेजेंट फॉर्म होता है AS2S3 का कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस 3 टाइम्स वाटर। तो कोलॉइड का फॉर्मेशन हो गया थ्रू द केमिकल। यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका सल्फर आ रहा है इसके पास, और इसका ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है दोनों आयंस के बीच में। तो यहाँ पर ये मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट है, और जो ये प्रोडक्ट बना, ये मेरे पास कैसा होता है, कोलॉइड का फॉर्मेशन। एक अभी अभी हमने देखा था, एक एग्जाम्पल AgNO3 प्लस KI का फॉर्मेशन कर रहा था, तो मेरे पास क्या बन रहा था, AgI का प्रेसिपिटेट प्लस KNO3। तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, कोलॉइड का। कैसे, मैं इसको जब शेक करूंगा तो यहाँ से आयोडीन आएंगे, इसके सॉल्यूशन पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी अभी हमने पेप्टाइजेशन के अंदर देखा था। ऑक्सीडेशन दूसरा मेथड है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, H2S गैस है मेरे पास समझ लो जैसे, और कोई भी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो ये कन्वर्ट कर देगा सल्फर के प्रेसिपिटेट को वहां पर। ठीक है, यहाँ से सल्फर आ जाएगा अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेसिपिटेट का, और आपके पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वाटर के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके वाटर का या किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसको टर्बिडिटी भी बोलते हैं। इसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, फिर आपके पास रिडक्शन। अगर आपके पास AuCl3 है, और आपने उसका रिएक्शन करवा दिया टिन क्लोराइड से, ठीक है, Cl2 से, तो जो आपके पास फॉर्मेशन होता है वहां पर 2Au, मतलब गोल्ड की आप रिकवरी कर सकते हो, गोल्ड का सोल बन जाता है मेरे पास, प्लस 3 टाइम्स SnCl3। आपने क्या किया, यहाँ पर आपका Au जो था +3 में था, वहां से कहाँ गया, जीरो में, रिडक्शन हो गया इसका, और आपको गोल्ड मिल गया।
ठीक है। हाइड्रोलिसिस, अगर आप वाटर लेते फेरिक क्लोराइड लेते हैं FeCl3 और आप इसको पानी में डाल दो, तो यहाँ से मेरे पास एक रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाता है मुझे, FeOH होल थ्राइस का एक प्रेसिपिटेट मिलता है रेड ब्राउन कलर का। ये भी क्या है मेरे पास, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से मैं केमिकल मेथड्स यूज कर सकता हूँ, अलग अलग डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूज कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इन सब एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी मैं इसका फॉर्मेशन कर सकता हूँ, कोलोइडल सॉल्यूशन का एक फॉर्मेशन मैं कर सकता हूँ। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स के बारे में, कि भाई मेरे कोलोइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखी है कि भाई इसके साइज इतना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये मेरे पास फिल्टर पेपर से तो नहीं, बट मेम्ब्रेन से फिल्टर किया जाता है। तो ऐसी 4-5 प्रॉपर्टीज हमने पहले भी पढ़ी थी, बट अब हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे इसके बारे में, और भी चीजें जानेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे वाली क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।